जब से यूक्रेन ने रूस में घुसकर हमला करना शुरू किया है, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। इसलिए पुतिन ने यूक्रेन की मदद कर रहे नेटो के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। जर्मनी में रूस के ड्रोन न्यूक्लियर सेंटर के ऊपर मंडरा रहे। जर्मनी में नेटो के एयरबेस पर भी चार्ली अलर्ट जारी कर दिया गया है। वॉर जोन से आ रही बैड न्यूज, अपने देश में उठ रहे विरोध के सुर ने प्रेसिडेंट पुतिन के गुस्से को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। पुतिन का ये गुस्सा कुर्स्क के कार्यवाहक गवर्नर से मीटिंग में भी साफ साफ देखा गया। गुरुवार को पुतिन ने गवर्नर से क्या-क्या डिटेल जानी, सुनिए। Отселение и эвакуации попали в 8 районов Курской области с численностью жителей 152 566 человек. По состоянию на сегодня выехали 133 190 человек. Осталось 19 376 человек. कुर्स्क की तरह ब्रायांस्क रीजन में भी नागरिकों को निकालने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ब्रायांस्क के गवर्नर ने पुतिन को बताया कि वॉर इमरजेंसी के लिए कमर कस ली गई है। Нашей страны прорыва государственной границы в Климовском районе, но силами погрануправления ФСБ России, Министерства обороны, они были отброшены, противнику нанесли огневое поражение. Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась, в настоящее время находится под контролем. Системной поддержки в части оплаты нашей самообороны мы сами... В 6 пограничных районах уже проведены учения по экстренной эвакуации жителей в случае возникновения такой необходимости. Для этого у нас готовы 12 ПВР. इस मीटिंग में पुतिन ने कुर्स्क, ब्रायांस्क और बेलगोरोद के गवर्नर्स से बातचीत में कुर्स्क एटमी प्लांट का भी जिक्र किया। पुतिन ने यूक्रेन पर कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के आरोप भी लगाए हैं। रूस में घुसकर उनके न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की कोशिश को पुतिन ने सबसे बड़ा थ्रेट मान लिया है। इसके साथ ही वो यूक्रेन की घुसपैठ के बाद नेटो से मिली सैन्य मदद और नई तैनातियों से भी भड़के हुए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य सहायता का ऐलान कर दिया है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन को गोला बारूद, वायु रक्षा मिसाइलें, ड्रोन रोधी उपकरण और कवच रोधी मिसाइलों की बड़ी खेप जल्द पहुंचाएगा। उधर नेटो फोर्सेस ने रूस से केवल 140 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व फिनलैंड के मिक्केली में 4000 से 5000 मजबूत बख्तरबंद ब्रिगेड तैनात करने का ऐलान कर दिया है। अप्रैल 2023 में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद से रूस के खिलाफ इस इलाके में मोर्चेबंदी में तेजी आई है। नेटो के इस तरह के विस्तार को रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है और उसने चेतावनी दी है कि इसका जवाब जल्द दिया जाएगा। तो क्या इसी की रिहर्सल जर्मनी के 2 अहम अड्डों पर की गई है? आखिर पुतिन करने क्या जा रहे हैं? 8 अगस्त से 20 अगस्त के बीच जर्मनी में न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर रूस के ऑरलान 10 ड्रोन ने उड़ान भरी है। रूस का ऑरलान 10 ड्रोन यूक्रेन युद्ध में काफी मददगार रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में सैकड़ों ऑरलान 10 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये ड्रोन अपनी लंबी दूरी की क्षमता के लिए जाना जाता है। ऑरलान टारगेट को आसानी से ढूंढ निकालने के लिए कुख्यात है। टारगेट का पता लगाने के 3 से 5 मिनट के भीतर रूसी सेना अटैक को अंजाम दे सकती है। ऑरलान ड्रोन एरियल फोटोग्राफी के लिए कैनन EOS D सीरीज वाला कैमरा, थर्मल इमेजिंग और वीडियो कैमरे से लैस है। परमाणु सेंटर के ऊपर रूस के ड्रोन मंडराने के बाद से जर्मनी में खलबली है। वहीं खतरे का दूसरा सिग्नल जर्मनी में ही मौजूद नेटो के एयरबेस से आया है। एक्स पर जर्मनी में नेटो के अवाकस बेड़े के हैंडल से रिलीज एक पोस्ट में इसकी डिटेल दी गई है। जर्मनी में नीदरलैंड बॉर्डर के पास नेटो का ग्लेनकिर्चन एयरबेस है। यहाँ नेटो के एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे अवाक्स के नाम से जाना जाता है, उसकी कमांड है। नेटो के इसी अवाक्स बेड़े ने एक्स हैंडल से जारी पोस्ट में सुरक्षा का स्तर बढ़ाने की जानकारी दी है, जिसके बाद ग्लेनकिर्चन एयरबेस के मैदान में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की गाड़ियां देखी भी गईं। इस अलर्ट के बाद कोलोन के करीब जर्मनी के वायुसेना बेस को कई घंटों तक बंद रखा गया था।
मतलब यूरोप में परमाणु जंग की हलचल तेज होती जा रही है। नेटो की सेनाएं एटमी हथियारों से लैस हैं। रूस ने अगर न्यूक्लियर अटैक किया तो नेटो की तरफ से भी धरती फाड़ पलटवार होगा। हालांकि न्यूक्लियर ताकत के लिहाज से एक अकेला रूस सब पर भारी है। सबसे ज्यादा एटम बम पुतिन के पास है। अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलों का गोदाम रूस के पास है। इसीलिए परमाणु युद्ध के लिए पुतिन को उकसाना पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकता है। वहीं जिस तरह से यूक्रेन लगातार रूस पर आक्रामक हमले कर रहा है और रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, उससे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की काफी उत्साहित हैं और रूस से सूद समेत बदला लेने की बात कर रहे हैं। यूक्रेन में रूस की सेना जितना भी असरदार साबित हो रही हो, लेकिन घर में उसकी जमकर पिटाई हो रही है। यूक्रेन फोर्सेस रूस में आगे ही आगे मार्च करती हुई बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को ली गई सैटेलाइट तस्वीर में यूक्रेन के हमले के बाद रूसी बंदरगाह कावकाज में खड़ी बोट धुआं हो गई। प्लैनेट लैब्स की जारी की गई तस्वीर में बंदरगाह का जलकर खाक हुआ इलाका दिखाया गया है। यूक्रेन नेवी ने रूस की बोट को बर्बाद करने का दावा भी किया। इस बोट से रूसी सेना क्राइमिया में ईंधन और हथियार पहुंचा रही थी। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उनकी बोट में आग लगने की वजह से हादसा हुआ है। कावकाज बंदरगाह काला सागर पर रूस के सबसे बड़े आउटलेट में से एक है। यहां से रूस दूसरे देशों में सामान का एक्सपोर्ट करने के साथ युद्ध क्षेत्र में हथियार, ईंधन और रसद की सप्लाई भी करता है। यूक्रेन का ये पोर्ट साल 2014 से रूस के कब्जे में है, जिसे अब यूक्रेन ने दहलाना शुरू कर दिया है। रूस में मिल रही कामयाबी से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने पुतिन को सूद समेत बदला लेने की वार्निंग दी है। Завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома з відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це закономірність. ज़ेलेंस्की ने ये वीडियो खास तौर पर पुतिन को चिढ़ाने के लिए जारी किया। पुतिन आग बबूला हो जाए, इसके लिए रूस यूक्रेन बॉर्डर पर सुमी में खड़े होकर ज़ेलेंस्की ने वीडियो शूट किया। यूक्रेन की आजादी के 33वें वर्षगांठ पर जोश से लबरेज ज़ेलेंस्की ने इलाके का पूरा ब्यौरा अपने वीडियो संदेश में दिया है। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने युद्ध को यूक्रेन बनाम आतंकवादी गुट करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने पूरे रूस को बफर फेडरेशन बनाने की धमकी भी दे डाली है। Що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося у його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. रूस बॉर्डर पर खड़े होकर गरजते ज़ेलेंस्की से ज्यादा पुतिन को घर में गुस्सा झेलना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर रूसी जनता की भावनाओं का विश्लेषण करने वाली कंपनी फिल्टर लैब्स AI ने कहा कि कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ के बाद पुतिन की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। यूक्रेनी सेना की घुसपैठ को लेकर रूसी सरकार और खासतौर पर पुतिन की नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस की सरकारी मीडिया ने रूस यूक्रेन जंग में पुतिन की छवि सकारात्मक रूप से पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे हैं। सोशल मीडिया पर रूसी नागरिकों ने खुलकर नाराजगी जताई है। लोग पुतिन की युद्ध नीतियों को फेल बताकर उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। पुतिन के पॉपुलैरिटी ग्राफ में बीते साल से ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले साल रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की लीडरशिप में हुए विद्रोह के बाद पुतिन की लोकप्रियता में गिरावट आई थी। हालांकि बाद में पुतिन ने इस पर काबू पा लिया था, मगर अब कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को मिल रही कामयाबी के बाद पुतिन का ग्राफ गर्त में जाता दिख रहा है।